प्यारे नबी की प्यारी बातें, 100 दीन की बातें। अस्सलामु वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी और बहुत ही अहम हदीस का जिक्र करेंगे। वीडियो को पूरा देखने और सुनने की गुजारिश है। हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खैरात को मत रोक, वरना तेरा रिस्क भी रोक दिया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई धोखेबाज, कोई बखी, कोई एहसान जताने वाला और कोई बद अखलाक जन्नत में दाखिल ना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम दिल को नरम करना चाहते हो तो मिस्कीन को खाना खिलाओ और यतीम के सर पर हाथ फेरा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे दावत दी गई और उसने कबूल नहीं किया तो उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, और जो बगैर दावत के गया तो वह चोर बनकर दाखिल हुआ और लूट मार कर निकला। जिसने कोई झूठी कसम जानबूझकर खाई ताकि किसी मुसलमान का माल नाजायज तौर पर हासिल कर ले, तो वह अल्लाह के सामने इस हालत में हाजिर होगा कि अल्लाह पाक उस पर निहायत ही गजब नाहक होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में झांका और कसीर तादाद गरीबों की थी। फिर मैंने जहन्नम में झांका तो उनकी अक्सर तादाद अमीरों की और औरतों की थी। 3 ऐसे लोग हैं कि अल्लाह अज वजल रोज कयामत उनकी तरफ नहीं देखेगा। नंबर 1, वालिद का नाफरमान। नंबर 2, मर्दों की मुशाबिहत अख्तियार करने वाली औरत। नंबर 3, बेगैरत ख्वाब। और 3 ऐसे लोग जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। नंबर 1, वालिद का नाफरमान। नंबर 2, शराब का आदी। और नंबर 3 देकर एहसान जतला वाला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब बंदे की उस बात से खुश होता है जब वह कहता है, ऐ अल्लाह, मेरे गुनाह बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और जात नहीं है जो गुनाह माफ कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम औरतों से सिर्फ उनके हुस्न जमाल की वजह से शादी ना करो, क्योंकि हुस्न जमाल खत्म होने वाला है, और ना ही उनकी मालदारी की वजह से शादी करो। मुमकिन है यह मालदारी उनको नाफरमानी में मुब्तला कर दे। अलबत्ता उनसे दीनदार की बुनियाद पर शादी करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग हसद से बचो, इसलिए कि हसद नेकियों को ऐसे खा लेगी है जैसे आग ईंधन को खा लेती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज कयामत कुरान की सिफारिश पर कुरान पढ़ने वाले को जेवर, फिर इज्जत का ताज और फिर इज्जत का लिबास पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा, ऐ मेरे रब, इससे राजी हो जा। चुनांचे अल्लाह ताला उससे राजी हो जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग से अल्लाह की पनाह तलब करो, अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह तलब करो, ज़ाहिरी और बातिन फित से अल्लाह की पनाह तलब करो, दज्जाल के फित से अल्लाह की पनाह तलब करो। अल्लाह ने तुम पर माँ की नाफरमानी हराम करार दी है, और वालदैन के हुकूक ना देना और नाहक उनसे मुतालबा करना भी हराम करार दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में आदमी का दर्जा बुलंद किया जाता है। वह कहता है, यह किस वजह से हुआ? उसे कहा जाता है, तेरी औलाद के तेरे लिए दुआएं मगफिरत करने की वजह से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत तक ले जाती है, झूठ गुनाह तक और गुनाह जहन्नम तक ले जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 जुमों की नमाज बिला अजर छोड़ता है, उसके दिल पर मोहर लगा दी जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल सालन में इस्तेमाल करो और उसको सर और बदन में लगाओ, क्योंकि यह मुबारक दरख्त से निकला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कर्ज ले और उसको अदा करने की नीयत ना रखता हो तो वह अल्लाह ताला से चोर होकर मिलेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की 30 आयतों की एक सूरह ने एक आदमी की शफात सिफारिश की तो उसे बख्श दिया गया। यह सूरत तबारक अलजी बय मुल्क है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हालत में मरे कि किसी को अल्लाह का शरीक ठहरा था तो वह जहन्नम में जाएगा, और मैं यह कहता हूं कि जो उस हालत में मरा कि अल्लाह का कोई शरीक ना ठहरा आता था, वह जन्नत में जाएगा। हुजूर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की लज्जत आखिरत की कड़वाहट है और दुनिया की तलखी आखिरत की लज्जत शेरी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दर्जा के लिहाज से बदतर शख्स के बारे में ना बताऊं? हमने कहा, जी हां, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह शख्स जिससे अल्लाह के नाम पर मांगा जाता है लेकिन वह देता नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स को जख्म लगा, उसने जख्म की तकलीफ की वजह से खुद को मार डाला। उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंधे ने जान निकालने में मुझ पर जल्दी की, इसकी सजा में मैं उस पर जन्नत हराम करता हूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के अलावा किसी की कसम उठाई, उसने शिर्क किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी, और वह है जुल्म और सरकश और वालिद की नाफरमानी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को अपने मुंह से नेक और स्वालेह ना कहलाओगे, आखिरत आ रही है और दोनों में से हर एक के तलबगार है। तुम आखिर के तलबगार बनो और दुनिया के तलबगार ना बनो, क्योंकि आज अमल का वक्त है और हिसाब नहीं, जबकि कल हिसाब होगा और अमल नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्ने आदम अपने रिस्क से इस तरह भागे जिस तरह मौत से भागता है, तब भी उसका रिस्क उस तक पा लेगा जैसे उसे मौत पा लेती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे ईमान की हालत में सवाब के लिए रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नरम आदत से महरूम रहा, वह सारी भलाई से महरूम रहा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो काम लोगों के सामने करने को नापसंद करते हो, वह तन्हाई में भी ना किया करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी रोजेदार को अफ्ताह करा दे, तो उसको रोजेदार के बराबर सवाब मिलेगा और उस रोजेदार के सवाब में से कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमजान के रोज़े रखना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिनों में अफजल तरीन जुमा का दिन है, लिहाजा इस दिन तुम मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा यह दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वालिदा और उसके बच्चे के दरमियान जुदाई डाल दी, तो रोज़ क़यामत अल्लाह उसके और उसके चहीत वालिद और औलाद वगैरह के दरमियान जुदाई डाल देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमे के दिन सूर कहफ पढ़े, उसके लिए 2 जुम के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। जबकि एक रिवायत में है कि जो शबे जुमा को सूर कहफ पढ़े, उसके और बैतुल अतीक के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर 4 आदतें तुम में मौजूद हैं, तो दुनिया से अगर तुम्हें कुछ भी ना मिले तो कोई हर्ज नहीं। अमानत की हिफाजत, सच बोलना, अच्छा अखलाक और पाकीज़ा हलाल लुक्मा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, वह जहन्नम में नहीं जाएगा, और जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बल में नहीं जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, जब वह रोजा इफ्तार करता है तो खुश होता है, और जब वह अल्लाह ताला से मिलेगा और वह उसको रोजे का बदला देगा तो यह खुश होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में अल्लाह तबारक ताला का जिक्र करने वाला बख्श दिया जाता है, और इस महीने में अल्लाह तबारक ताला से मांगने वाला ना उम्मीद नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन दिनों का सरदार और अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल है। यह दिन अल्लाह के नज़दीक ईद उल फित्र और ईद उल अजहा से भी ज़्यादा अहम है। इस दिन में 5 खूबियां हैं। नंबर 1, इसमें आदम को ज़मीन पर उतारा गया। नंबर 2, इसमें आदम की वफ़ात हुई। नंबर 3,
जुमे के दिन में एक घड़ी ऐसी होती है कि जिसमें बंदा अल्लाह ताला से जिस चीज का भी सवाल करता है वह उसे दे दी जाती है, अगर हराम का सवाल ना करे। नंबर 4, इसी दिन कयामत कायम होगी। नंबर 5, जमीनों आसमान, हवाओं, पहाड़ों और समुद्रों में कोई ऐसा मुकर्रर फरिश्ता नहीं जो जुमे के दिन से डरता ना हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वाले जुमा के रोज अल्लाह से मुलाकात करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद फरमाता है तो उसे दुनिया के माल मनसब से बचा लेता है, जैसे तुम में से कोई अपने मरीज को पानी से बचाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचते रहो, क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है, और लोगों के राजों की खोद कुरेद ना किया करो, और ना लोगों की निजी गुफ्तगू कान लगाकर सुनो। आपस में दुश्मनी पैदा ना करो, बल्कि भाई भाई बनकर रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दारोमदार नियत पर है, और हर शख्स को वही मिलता है जिसकी वह नियत करे। इसलिए जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल करने के लिए हो, उसे अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल होगी। लेकिन जिसकी हिजरत दुनिया हासिल करने की नीयत से या किसी औरत से शादी करने के इरादे से हो, उसकी हिजरत उसी के लिए है जिसके लिए उसने हिजरत की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर ऐसा वक्त आएगा कि आदमी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि उसने माल कैसे हासिल किया, हलाल ज़रियों से या हराम तरीकों से कमाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तगफार की पाबंदी करे तो अल्लाह ताला उसे हर गम से निजात देता है, उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसको गुमान नहीं होता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े भाई का छोटे भाई पर हक वैसा ही है जैसे बाप का हक बेटे पर। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि जब रमजान का आखिरी अशरा आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर जागते और घर वालों को भी जगाते, इबादत में खूब मेहनत करते और कमर कस लेते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे नरमी दे दी गई उसे दुनिया और आखिरत की भलाई दे दी गई। सिला रहमी अच्छा, अखलाक और अच्छा पड़ोसी बनना घरों को आबाद करता है और उम्र में इजाफा करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि वह क़यामत के दिन आहा कुरान यानी हिजो किरात और अमल करने वालों का सिफारिश बनकर आएगा। दो रोशन चमकती हुई सूरतें सूर बकरा और आले इमरान पढ़ा करो, क्योंकि वह क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जैसे वह दो बादल या दो साहिबान हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ताना देने वाला, लानत करने वाला, बेहया और बदजुबान नहीं होता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे को तोहफा दो, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जब कोई नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो शैतान आकर उसकी नमाज में शुबह पैदा कर देता है, फिर उसे यह भी याद नहीं रहता कि कितनी रकात पड़ी। तुम में से जब किसी को ऐसा इत्तिफाक हो तो वह बैठे बैठे दो सजदे कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने से माल में बिल्कुल कमी नहीं होती, बस तुम सदका किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबे कदर की रात जमीन पर फरिश्तों की तादाद कंकरियां की तादाद से ज्यादा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेट के बल मत सोया करो, क्योंकि इससे अल्लाह नाराज होता है। जो शख्स पेट के बल सो रहा हो उसको बेदार कर दो, इसलिए कि पेट के बल सोना जहन्नमियों का तरीका है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को फाका पेश आया फिर उसे लोगों के सामने बयान किया तो उसका फाका खत्म नहीं किया जाएगा, और जिस शख्स ने अल्लाह के सामने फरियाद की तो अल्लाह अन्न करीब उसे गनी कर देगा, फिर अल्लाह जल्द दौलत दे देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को किसी रियायत का हाकिम बनाता है और वह खैर ख्वाही के साथ उसकी हिफाजत नहीं करता तो वह जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से किसी को नमाज में मशगूल अपने भाई के आगे से गुजरने का गुनाह मालूम हो तो उसके लिए 100 बरस खड़े रहना एक कदम उठाने से बेहतर होता।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम करेगा, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़रूरियत को पूरा करने के लिए राजदारी से काम लिया करो, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी घूंट पीने का सवाब अल्लाह ताला के यहाँ इतना ज्यादा नहीं है जितना अल्लाह ताला की रजा के लिए गुस्से का घूंट पीने का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत को हर्ज और मशक्कत में मुब्तला करने का खतरा ना होता तो मैं उन्हें हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान को छूने लगे फिर तू मुझसे मगफिरत तलब करने लगे तो मैं तुझे बख्श दूंगा और मुझे किसी बात की परवाह नहीं होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी भाई के साथ उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए चलूं तो यह मुझे इस मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में एक माह तकाफ में बैठने से ज़्यादा महबूब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करो, एक ऐसा ज़माना भी तुम पर आने वाला है जब एक शख्स अपने माल का सदका लेकर निकलेगा और कोई उसे कबूल करने वाला नहीं पाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान रुकी रहती है, इसमें ज़रा सी भी ऊपर नहीं जाती जब तक कि तुम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात यानी दरूद शरीफ नहीं भेज लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम पानी पर से गुजरो या पुल पर से गुजरो तो कसरत से सूरह कौसर को पढ़ा करो, सूर कौसर का विरद किया करो। तुम्हारी नज़र जितने पानी पर पड़ेगी उसका एक एक कतरा आपके लिए मगफिरत बन जाएगा। सुभान अल्लाह व बिहम्द ही पढ़ते रहा करो, इसकी बरकत से अल्लाह ताला अपनी मखलूक को रिज्क अता फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान की दुनियावी तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर की, अल्लाह ताला उसकी क़यामत की तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर करेगा, और जिस शख्स ने किसी तंग दस्त के लिए आसानी की, अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब मुसीबतों पर सब्र करने वालों को बदला दिया जाएगा तो सेहतमंद लोग तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में हमारी खाले कचियां से काट दी जाती ताकि हमें इन जैसा बदला मिल सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या मेरी उम्मत को मौत की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी? तो फरिश्ते ने कहा, जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों मुबारक से आंसू जारी हो गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद, अगर आपकी उम्मत हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगी तो मौत के वक्त उसका एक पांव दुनिया में होगा और दूसरा जन्नत में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई के ऐब ढूंढता है अल्लाह ताला उसका ऐब ढूंढता है, और अल्लाह ताला जिसके ऐब ढूंढता है उसे रुस्वा और जलील कर देता है, अगरचे वह अपने घर के अंदर ही हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने और हराम के दरमियान हलाल का पर्दा हाइल कर लो। जिस शख्स ने ऐसा काम किया उसने अपना दीन और अपनी इज्जत बचा ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सुबह और शाम 3 मरतबा सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ा करो, वह तुम्हें हर चीज के लिए काफी हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी आदत है और गुनाह एक झगड़ा है, और अल्लाह ताला जिसके लिए भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने बगैर सख्त मजबूरी के अपने ख्वाब से तलाक मांगी उस पर जन्नत की खुशबू हराम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बालिग पर जुमा के लिए जाना लाजिम है, और हर वह शख्स जिस पर जुमा के लिए जाना लाजिम है उस पर गुस्ल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग जानदार की तस्वीरें बनाते हैं उन्हें क़यामत के दिन अजाब दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा, जो तुमने बनाया है उसमें रूह भी डालो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के लिए वही हूं
जैसा कि वह मेरे बारे में गुमान रखता है, यानी मैं उसके लिए वही करता हूँ जो वह समझता है मैं उसके लिए कर सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह दिन करीब है जब आसमान पर एक सितारा नमूद होगा, तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, कुरान पाक के हरूफ मिट जाएंगे, सूरज जमीन के बिल्कुल करीब आ जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी दवा भी नाजिल ना की हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब तक नमाज पढ़ रहा होता है उसके सर पर नेकी की बारिश होती रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी बात पर कसम खा लो और फिर उसके सिवा दूसरी चीज में भलाई देखो तो वह करो जिसमें भलाई हो, और अपनी कसम का कफारा अदा कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पसंद करता है कि अल्लाह ताला उसे अपने साए में जगा दे, तो उसे चाहिए कि तंदस्त को मोहलत दे या उसका कर्ज माफ कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के जिक्र और कुरान की तिलावत को लाजिम कर लो, क्योंकि यह आसमान में तुम्हारे लिए रहमत और जमीन में तुम्हारे लिए जिक्र खैर का जरिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक कि मौत के वक्त उसके गले से खरखर की आवाज ना आने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही यानी मिटाने वाला हूँ, मेरे जरिए अल्लाह ताला कुफ्र मिटा देगा। मैं हाशिर जमा करने वाला हूँ, लोगों को मेरे पीछे हश्र के मैदान में लाया जाएगा, और मैं आकिब यानी आखिर में आने वाला हूँ, और आकिब वह होता है जिसके बाद कोई नबी ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सामान बेचते वक्त दुकानदार की कसम खाने से सामान तो जल्दी बिक जाता है, लेकिन वह कसम बरकत को मिटा देने वाली होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स को नमाज के दौरान जमाई आए तो वह जितना उसके बस में हो उसको रोके, क्योंकि शैतान अंदर दाखिल होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मोमिन की आंख से अल्लाह की खौफ की वजह से आंसू निकल आए, अगरचे मक्खी के सर के जितने ही हो, फिर वह आंसू उसके चेहरे के ज़ाहिरी हिस्से रुख सारों यानी कि गालों पर लग जाएं, अल्लाह ताला उसे जहन्नम पर हराम कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि गीबत क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी शख्स का इन अल्फाज में जिक्र करो उसकी गैर मौजूदगी में कि अगर वह सुने उसे बुरा लगे तो यह गीबत है। आपसे पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे वह सच ही हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही तो गीबत है। अगर तुमने ऐसी बात कही जो उसमें नहीं पाई जाती थी तो यह बहता होगा जो इससे भी बड़ा गुनाह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 700 हज लोग बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। यह वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं कराते, न शुकून लेते हैं और अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमी ऐसे हैं जिनकी आंखें कयामत के दिन आग नहीं देखेंगी। वह आंख जो अल्लाह के डर से रोई, और वह आंख जिसने अल्लाह की हराम करदा चीजों को नहीं देखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खाना खाए और निवाला गिर जाए तो उसमें से जो नापसंद समझे उसे हटा दे, उसे फिर खा ले, उसे शैतान के लिए ना छोड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे से अपने बारे में गुमान के मुताबिक फैसला करता हूँ, और वह जब मुझे पुकारता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबाह कर देने वाली चीज अल्लाह के साथ शिर्क करना है, इससे बचो, और जादू करने कराने से भी बचो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास कुर्बानी का जानवर हो और वह उसे ईद के दिन ज़िबाह करने का इरादा रखता हो, तो जब ईद का चांद निकल आए तो अपने बाल और नाखून ना कतरे। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खादिम को गलती पर कितनी बार माफ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे। फिर उसने अपनी बात दोहराई। आप फिर खामोश रहे। तीसरी बार जब उसने अपनी बात दोहराई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन 70 बार उसे माफ करो। रसूल अकरम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत को उसके दिन के इब्तिदा हिस्से में बरकत अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तगफार का इंतजाम किया, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने की राह और हर गम से राहत का सामान पैदा फरमा देगा और उसे ऐसे मुकामात से रिस्क मुहैया फरमाए जिसका उसे वहम गुमान भी ना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में सबसे ज़्यादा फैज़ आप मेरी शफ़ात से वह शख्स होगा जो सच्चे दिल से या सच्चे जी से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नाफरमान बंदा कब्र में दफन किया जाता है तो वह उस पर तंग हो जाती है हत्ता कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कैफियत करके दिखाई कि आपने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो सच कहना, सच रहना और नजरअंदाज करना सीखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया करो, क्योंकि वह जन्नत का सबसे अफजल और बुलंद दर्जा है और उसके ऊपर रहमान का अर्श है और उसी से जन्नत की नहरें निकलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास कुर्बानी करने की गुंजाइश हो और वह कुर्बानी ना करे तो उसे चाहिए कि हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे को चार चीजें मिल गईं, उसे अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की भलाइयां दी। नंबर एक, शुक्र करने वाला दिल। नंबर दो, अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली जुबान। नंबर तीन, मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। और नंबर चार, जो ना उसके माल में खयानत करे, ना उसकी इज्जत में खयानत करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान अल्लाह का जिक्र करते हुए बावजूद सो जाए और फिर वह रात के किसी वक्त बेदार होकर अल्लाह से किसी खैर और भलाई का सवाल करें तो अल्लाह वही खैर उसे अता फरमा देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादा मत हंसा करो इसीलिए कि ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज सुबह के वक्त दो फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं तो उनमें से एक कहता है, ऐ अल्लाह, खर्च करने वाले को बदल अता फरमा, जबकि दूसरा कहता है, ऐ अल्लाह, बखी को तबाही से दोचा कर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम दिल को नरम करना चाहते हो तो मिस्कीन को खिलाओ और यतीम के सर पर हाथ फेरा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दूसरों को नेक अमल की दावत देता है, उसकी दावत से जितने लोग उन नेक बातों पर अमल करते हैं, उन सब के बराबर उस दावत देने वाले को भी सवाब मिलता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क़यामत के रोज़ सबसे बदतर उस शख्स को पाओगे जो दोगला है, इधर लोगों से कुछ बात करता है और उधर लोगों से कुछ बात करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जिस इंसान ने अच्छी तरह वजू करके अच्छे अंदाज में पांचों नमाज अदा की और उनमें कमी कोताही ना की, तो उस बंदे से मेरा वादा है, मैं उसे अपनी जन्नत में दाखिल करूंगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अजान सुनकर बिला अजर मस्जिद में न आए तो उसकी मस्जिद के अलावा पढ़ी हुई नमाज दुरुस्त नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को यह बात पसंद हो कि अल्लाह उसे क़यामत के दिन की सखियों और मुश्किलात से निजात दे, तो उसे चाहिए कि तंग दस्त मकरूज को मोहल्लत दे या माफ कर दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब वह लोग हैं जो सलाम करने में पहल करें। मौला अली अलैहि सलाम से मरब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से रुखसत होते वक्त आखिरी कलाम यह था कि नमाज की पाबंदी करना और अपने गुलामों बांध दियों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ें हैं जिन्हें इंसान नापसंद करता है। नंबर एक, इंसान मौत को नापसंद करता है, हालांकि मौत मोमिनों के लिए फित से बेहतर है। और दूसरी, वह किल्लत माल को नापसंद करता है, जबकि किल्लत माल का हिसाब कम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखे को खाना खिलाओ और मरीज की अयादत यानी मिजाज पुरसी करो और कैदी को छुड़ाओ।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल सदका आपस में सुलह करवाना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो कोई मेरे अहले बैत से बुक्स रखेगा, अल्लाह उसे दोजख में दाखिल करेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे जिगर का एक टुकड़ा है, जो उसको बुरा लगे वह मुझको भी बुरा लगता है, और जिस चीज से उसे तकलीफ पहुंचती है उससे मुझे भी तकलीफ पहुंचती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए कुरान से बढ़कर कोई और जरिया नहीं पा सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह शख्स बकी है जिसके पास मेरा जिक्र हुआ लेकिन उसने मुझ पर दरूद ना पढ़ा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जिम्मेदार हूं एक महल का जन्नत की एक जानिब में उस शख्स के लिए जो झगड़ा छोड़ दे अगरचे हक पर हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा नापसंद वह आदमी है जो सख्त झगड़ालू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग किसी जालिम को जुल्म करता देखकर ताकत के बावजूद उसका हाथ ना रोके तो मुमकिन है अल्लाह ताला उन सबको अजाब में गिरफ्तार कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान मुझ पर द्रूद पढ़ता है, फरिश्ते उस वक्त तक उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं जब तक वह मुझ पर द्रूद पढ़ता रहता है। अब बंदा चाहे यह अमल कम करे या ज्यादा कर ले, उसकी मर्जी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से गलती भूल और वह गुनाह माफ कर दिए हैं जिन पर उन्हें जबरदस्ती मजबूर किया गया हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, ऐ अल्लाह मुझे बुरी आदतों, बुरे कामों, बुरी ख्वाहिशों और बुरी बीमारियों से बचा। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई खुशी वाला मामला पेश आता तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए सजदा रेज हो जाते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको दावत दी जाए उसे दावत कबूल करनी चाहिए, फिर अगर चाहे तो खाए और चाहे तो ना खाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक बालिश्त बराबर भी किसी की जमीन पर कब्जा किया तो कयामत के दिन अल्लाह सातों जमीनों का तौक बना के उसकी गर्दन में डाल देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल कामों में से अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद काम तलाक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपने भाई को उसके बैठने की जगह से उठाकर खुद उसकी जगह ना बैठे। हजरत अब्बू हुरैरा ताला अन्हु से रिवायत है, एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, मुझे वसीयत फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना किया कर। उसने कई बार यही दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार यही फरमाया, गुस्सा ना किया कर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने एक आदमी को इस बिना पर जन्नत में दाखिल कर दिया कि वह खरीदते बेचते अदा करते और तलब करते वक्त नर्म रवैया रखता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक हैं, सलाम का जवाब देना, मरीज की आयादत करना, जनाजे के साथ चलना, दावत कबूल करना और छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह की खातिर कोई मस्जिद बनवाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में उस जैसा घर तामीर करेगा। क़यामत की निशानी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना जल्दी जल्दी गुजरेगा और दीन का इल्म दुनिया में कम हो जाएगा, दिलों में बखी समा जाएगी और लड़ाई बढ़ जाएगी। एक दफ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपके वालिद की मौत हो जाए तो उनको जब दफना दिया जाए तो उनको दफन करके उनके कब्र के करीब बैठकर अल्लाह पाक का जिक्र इतनी देर तक करो जितनी देर में ऊंट जिबाह करके तकसीम किया जाता है, क्योंकि जब दफन किया जाता है तो मयत उस तरह परेशान होती है जिस तरह एक आदमी समंदर की लहरों में डूब के मर रहा है। जब जिक्र हो रहा होता है तो मैयत परेशान नहीं होती और मैयत बहुत खुश हो जाती है कि औलाद ने मेरा हक अदा कर दिया है।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसाफा किया करो किना दूर होगा, तोहफा दिया करो मोहब्बत बढ़ेगी और बुग़्ज़ दूर होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन आदतें ऐसी हैं, यह जिस आदमी में पाई जाएं अल्लाह ताला उसका आसान हिसाब लेगा और उसको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करेगा। नंबर एक, जो तुम्हें महरूम रखे तुम उसको अता करो, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसको माफ करो, जो तुमसे रिश्तेदारी और ताल्लुक तोड़े तो उससे जोड़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे को बीमारी देकर आजमाता है हत्ता कि उसके जरिए इसके हर गुनाह मिटा देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैर की तालीम देने वाले के लिए हर चीज़ बख्श की दुआ करती है, हत्ता कि समंदर के अंदर की मछलियां भी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान ने कहा, ऐ अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम, जब तक इनके जिस्मों में रूह होगी मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूंगा। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, मुझे मेरी इज्जत जलाल की कसम, जब तक यह मुझसे बख्श तलब करते रहेंगे मैं इन्हें माफ करता रहूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने घर में वजू किया फिर अल्लाह के घरों में से उसके किसी घर की तरफ चलकर गया ताकि अल्लाह के फर्ज में से एक फर्ज को अदा करें, तो उसके दोनों कदम यह करते हैं कि उनमें से एक गुनाह मिटाता है और दूसरा दर्जा बुलंद करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में जो जितना दूर से आता है उसको उतना ही ज्यादा अजर मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स इस बात से आजिज है कि हर रोज 1000 नेकियां कमाए? आपके साथ बैठे हुए लोगों में से एक ने पूछा, हम में से कोई शख्स 1000 नेकियां किस तरह कमा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 200 बार सुभान अल्लाह कहे, इसके लिए 1000 नेकियां लिख दी जाएंगी और उसके 100 गुना मिटा दिए जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उस वक्त अपने बंदे के साथ होता हूं जब बंदा मुझे याद करता है और मेरी याद में उसके होंठ हिलते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहि सलाम से फरमाया, आप मेरे लिए ऐसे हैं जैसे मूसा अलैहि सलाम के लिए हारून अलैहि सलाम थे, अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी ही उम्र को बढ़ाती है और तकदीर को दुआ के अलावा कोई चीज़ नहीं टाल सकती, और कभी आदमी अपने गुनाह की वजह से मिलने वाले रिस्क से महरूम हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग रास्ते में बैठने से बचो, और अगर तुमने बैठना ही है तो रास्ते का हक अदा करो, यानी निगाह नीची रखना, किसी को तकलीफ ना देना, सलाम का जवाब देना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत रात को पढ़ेगा वह उसके लिए काफ़ी होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन अपने भाई को किसी मुसीबत पर तसल्ली देता है अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन इज्जत अफजाई का जोड़ा पहनाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सूर इखलास पढ़ते हुए सुना तो फरमाया, वाजिब हो गई। मैंने अर्ज किया, क्या वाजिब हो गई आप? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन वह शख्स अल्लाह के साये में होगा जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दरूद पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमत नाजिल करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस आदमी के लिए जन्नत की बुलंदी में एक घर की गारंटी देता हूँ जो अच्छे अखलाक वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उसके 10 दर्जा बुलंद कर दिए जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक के साथ उसका रब कलाम फरमाए उसके और उस बंदे के दरमियान कोई तर्जुमा होगा ना, कोई हिजाब होगा जो उसे छुपा सके। अपने दाएं देखेगा तो वह अपने आमाल ही देखेगा जो उसने आगे भेजे थे, वह अपने बाएं देखेगा तो वह आगे भेजे हुए आमाल ही देखेगा, वह अपने आगे चेहरे के सामने देखेगा तो उसे जहन्नम की आग ही नजर आएगी।
तुम जहन्नम की आग से बचो, चाहे खजूर के एक टुकड़े ही के सदक़े से। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी किसी खादिम को मारा और ना कभी किसी औरत को। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, विसाल के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक प्याले में पानी रखा हुआ था कि उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हाथ डालते थे और चेहरे मुबारक पर फेरते थे कि यह शिद्दत, हरारत और घबराहट के वक्त सुकून का सबब होता है। उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इलाही में यह दुआ फरमा रहे थे कि या अल्लाह मौत की शिद्दत पर मेरी इमदाद फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल उस खेती की सी है जिसे हवाएं इधर उधर हिलाती रहती हैं, ऐसा ही मोमिन है। मोमिन पर बलाएं बराबर आती रहती हैं और मुनाफिक की मिसाल सनोबर के दरख्त की है, वह अपनी जगह से हिलता नहीं जब तक कि काट ना दिया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों को तकलीफ मत दो, उनको शर्मिंदा मत करो और उनके ऐब नाथ तलाश करो, इसलिए कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई के ऐब ढूंढता है, अल्लाह ताला उसके ऐब ढूंढता है, और अल्लाह जिसके ऐब ढूंढता है उसे रुस्वा और जलील कर देता है, अगरचे वह अपने घर के अंदर हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से मोहब्बत करो कि उसने तुम्हें नेमतों से नवाजा है, और अल्लाह की मोहब्बत की खातिर मुझसे मोहब्बत करो, और मेरी मोहब्बत की खातिर मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 70 से जायद शाखें हैं, इनमें सबसे बेहतर ला इलाहा इल्लल्लाह और सबसे कमतर रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना है, और हया यानी शर्म भी ईमान की एक शाख है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स ने अपने हाथ की कमाई से ज्यादा बेहतर खाना कभी नहीं खाया, और अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों की कमाई से खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अल्लाह के हुजूर तौबा करो, क्योंकि मैं दिन में 100 मर्तबा अल्लाह के हुजूर तौबा करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे जुबान और शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दे दे तो मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह की खबर ना दूं साहबा? रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालदैन की नाफरमानी करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम्हारे किसी शख्स के पास आता है तो वह कहता है, उसको किसने पैदा किया, इसको किसने पैदा किया, हत्ता कि कहता है, तेरे रब को किसने पैदा किया। बस जब तुम में से कोई इस हद तक पहुंच जाए तो वह अल्लाह की पनाह तलब करें और उस शैतानी ख्याल को छोड़ दे। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन बयान करते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कोई तकलीफ परेशानी पहुंचती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दुआ करते थे, या हय्युल या कय्यूम बरहमतिकात, ए जिंदा कायम रहने वाले, मैं तेरी रहमत के जरिए तेरी मदद तलब करता हूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने भाई से साल भर तर्क मुलाकात की तो वह उसके खून बहाने के मुत वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स दुआ मांगे तो पूरे यकीन से मांगे और यह ना कहे, ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे तो अता कर, क्योंकि अल्लाह किसी से मजबूर नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान रोज़ क़यामत बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल बस ऐसे ही है जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डुबोए, फिर वह देखे कि वह उंगली पानी की कितनी मिक के साथ लौटती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुभानल अली अल अजीम कहा, उसके लिए जन्नत में एक पौधा लगा दिया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन दूसरे मोमिन से मिलकर सलाम करता है और उसका हाथ पकड़कर मुसाफा करता है तो उन दोनों के गुनाह इस तरह जड़ते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए की दरमियानी जगह यानी आधा जिस्म धूप में और आधा साए में बैठने से मना फरमाया है।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया, जब हम गाड़-सौर में छुपे थे तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अगर मुशरिकीन के किसी आदमी ने अपने कदमों पर नज़र डाली तो वह ज़रूर हमको देख ले उस पर। आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्बू बकर, उन दो का कोई क्या बिगाड़ सकता है जिनके साथ तीसरा अल्लाह ताला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नसीहत करते हुए फरमाया, पांच चीज़ों से पहले गनीमत जानो, जवानी को, बुढ़ापे से पहले सेहत को, बीमारी से पहले अमीरी को, फकीरी से पहले फरात को, मसरूफियत से पहले जिंदगी को, मौत से पहले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और इंसान को बुरी मौत से महफूज रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र दिलों की शिफा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औरतों को सूरह वाक़या सिखाओ कि यह सूरह मोहताज को दूर करने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को सर छुपाने के लिए छत मिल गई, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज है और 2 वक्त उसको रोटी मिल रही है, तो वह ऐसे हैं जैसे अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की दौलत समेटकर उसके कदमों में डाल दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दुआ इबादत है और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआएं करो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी पैदा करो, तंगी ना पैदा करो, लोगों को तसल्ली और इत्मीनान दो, नफरत ना दिलाओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर पढ़ी वह अल्लाह की पनाह में है, तो तुम अल्लाह की पनाह हाथ से जाने ना दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन नेकियां अजर में कई गुना बढ़ जाती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाता है और उसके फरिश्ते और आसमान और ज़मीन में रहने वाली सारी मखलूक, यहाँ तक कि चींटियां अपने सुराख में और पानी में रहने वाली मछलियां भी उस बंदे के लिए दुआएं खैर करते हैं जो लोगों को भलाई और दीन की तालीम देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान अटक अटक कर पढ़ता है और उसको पढ़ने में मुशक्कल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद चंद कलमा कहे जाते हैं, उनका कहने वाला नाकाम और नामुराद नहीं होगा। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह हू अकबर कहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़्क़ के बारे में कभी भी यह ख्याल मत करो कि वह देर से पहुंचा, क्योंकि कोई भी बंदा उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वह अपने रिस्क का आखिरी लुकमा ना खा ले। इसलिए हलाल लो, हराम छोड़ दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग जानते जो अजर नमाज पढ़ने के लिए जल्दी आने में है तो वह जरूर एक दूसरे से आगे बढ़ते। अगर लोग जानते जो अजर इशा और सुबह की नमाज में है तो वह उनके लिए जरूर आते, सब घुटनों के बल आते। अगर लोग जानते जो अजर पहली सफ में है तो इसके लिए जरूर कुर्र अंदाजी करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने बीमार मुसलमान भाई की अयादत करता है तो उसका सवाब इतना है कि अगर अयादत सुबह के वक्त हो तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसे दुआएं देते रहते हैं, और अगर शाम का वक्त हो तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसे दुआएं देते रहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ताजिर लोगों को कर्ज दिया करता था। जब किसी तंग को देखता तो अपने नौकरों से कह देता कि इससे दरगुजार कर जाओ, शायद कि अल्लाह ताला भी हमसे आखिरत में दरगुजार फरमाए। चुनांचे अल्लाह ताला ने उसके मरने के बाद उसको बख्श दिया। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद बाल उखाड़ने से मना फरमाया और फरमाया कि वह मोमिन का नूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरी रातों में मस्जिद की तरफ चलकर आने वालों को क़यामत के दिन पूरी रोशनी की खुशखबरी दे दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक मुंह की पाकीज़ा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एहसान करने वाले बंदे का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह
ताला वालिद की नाफरमानी को पसंद नहीं फरमाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म और दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र वही है जो सदमे के इब्तिदा में हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहमी उम्र के इजाफे का बायस बनती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। नमाज इसी तरीके से पढ़ा करो जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। यकीनन अल्लाह ताला तमाम मामलात में नरमी को पसंद करता है। तुम में से हरगिज कोई बाएं हाथ से ना खाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। तुम में से सबसे बेहतर और सबसे अफजल बंदा वह है जो कुरान का इल्म हासिल करे और दूसरों को उसकी तालीम दे। सिफारिश करो ताकि तुम्हें भी अजर मिले। हर नेकी सदका है। आमाल का दारोमदार नियतों पर ही है। नेकी खुश अखलाकी को कहते हैं। एक दूसरे से हसद ना करो। हया ईमान की एक शाख है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को क़यामत के दिन इस तरह बुलाया जाएगा कि उनकी पेशानियां और उनके पांव वजू के आसार की वजह से चमक रहे होंगे। जब तुम्हें अपनी नेकी अच्छी लगने लगे और बुराई बुरी महसूस हो तो तुम मोमिन हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह शख्स ईमान का मज़ा चख लेगा जो अल्लाह को परवरदिगार समझकर, इस्लाम को अपना दीन करार देकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल यकीन करके राज़ी हो गया हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों में एक किस्म का जंग लग जाता है गुनाहों से, और इसकी सफाई अस्तगफार है, अपने को गुनाह से बचाना, क्योंकि गुनाह करने से अल्लाह का गज़ब नाजिल हो जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया अल्लाह ताला के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर को एक घूंट पानी भी पीने नहीं देता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम ने जकात देना बंद कर दिया, अल्लाह ताला उनको कहत में मुब्तला करता है। और एक रिवायत में यह लफ्ज़ हैं कि अल्लाह ताला उनसे बारिश को रोक लेता है। तुम में से जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हो, उसको चाहिए कि अपने माल की जकात अदा कर। जकात ना देने वाला क़यामत के दिन दोजख में जाएगा। जकात इस्लाम का पुल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद की तरफ जाए और उसका इरादा सिर्फ यह हो, कोई अच्छी बात यानी दीन की बात सीखे या सिखाए तो उसको हज करने के बराबर सवाब मिलेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जमात की नीयत से मस्जिद की तरफ चले तो उसका एक कदम एक गुनाह को मिटाता है और एक कदम उसके लिए नेकी लिखता है, जाने में भी और लौटने में भी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब आखिर ज़माने में ऐसे लोग होंगे जिनकी बातें मस्जिदों में हुआ करेंगी। अल्लाह ताला को इन लोगों की कुछ परवाह ना होगी, यानी इनसे खुश ना होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मस्जिद में से ऐसी चीज़ बाहर कर दी जिससे तकलीफ होती थी, जैसे कूड़ा कबाड़ा कांटा, फर्श से अलग कंकड़ पत्थर, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने बीमारी और दवा दोनों चीज़ें उतारी और हर बीमारी के लिए दवा भी बनाई। सो तुम दवा किया करो और हराम चीज़ से दवा मत करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और यह जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता, अल्लाह ताला उस पर गुस्सा करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से बढ़कर कोई चीज़ कदर की नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान देने वाले क़यामत के दिन सब लोगों से ज़्यादा लंबी गर्दन वाले होंगे। हज़रत अब्बू हुरैर रज़ी अल्लाह ताला अन रिवायत फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे कोई इल्म की बात पूछी गई,
जिसे वह जानता था, और उसने वह छुपा ली, तो क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम दी जाएगी। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दुनिया में शोहरत यानी तकब्बल और इतरावे का लिबास पहना, उसे अल्लाह क़यामत के दिन ज़िल्लत का लिबास पहनाएगा। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने डकार ली। आपने फरमाया, अपनी डकार कम करो, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा देर तक वही भूखे रहेंगे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा देर तक पेट भरे रहते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज की पाबंदी ना की, उसके लिए ना नमाज नूर होगी, ना दलील होगी, ना निजात का सामान होगी, और क़यामत के दिन उसका हश्र फ़िरौन कारून इलम के साथ होगा। एक हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर मेरी उम्मत के गुनाह पेश किए गए, तो मैंने कोई गुनाह इससे बढ़कर नहीं देखा कि किसी को कोई कुरान की सूरत या आयत आती हो और फिर वह उसे भूल जाए। हज़रत साद बिन उबा रजी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने कुरान शरीफ पढ़ा और फिर उसे गफलत और सुस्ती की वजह से बुला दिया, वह अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि वह अजम होगा, यानी कोढ़ी होगा। हज़रत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मर्द के पास दो बीवियां हो और उसने उनके दरमियान इंसाफ ना किया हो, तो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका पहलू गिरा हुआ होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जिस चीज़ का सवाब पहुंचता है, वह नेकी करना और रिश्तेदारी निभाना है, और सबसे जल्दी जिनका अजाब आता है, वह बगावत और रिश्तेदारी तोड़ना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदारी काटने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल मोमिन वह है जो खुश अखलाक हो और घर वालों से नर्म सलूक करने वाला हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाना सामने रख दिया जाए और नमाज की अकामत हो, तो पहले खाना खा लो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तीन बातें पसंद नहीं करता, फिजूल गुफ्तगू करना, माल जाया करना और ज्यादा सवाल करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान की नाहक बेइज्जती करना सूद खाने से भी बड़ा गुनाह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद में सुबह शाम बार बार हाजिरी देता है, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसकी मेहमान का सामान करेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत के किसी फर्द को अपना जाती दोस्त बना सकता, तो अब्बू बकर को बनाता, लेकिन वह मेरे दीनी भाई और मेरे साथी हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को तन्हा सफ़र करने की उन खराब हों का इल्म हो जाए जो मुझे मालूम है, तो कोई सवार तन्हा एक रात का भी सफ़र ना करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे मोमिन को पसंद करता है जो आजमाइश में मुब्तला होने के बाद तौबा कर ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इंसान के पास माल की दो वादियां हो, तो कोई ख्वाहिशमंद होगा, और इंसान का पेट मिट्टी के सिवा कोई चीज नहीं भर सकती, और अल्लाह ताला उस शख्स की तौबा कबूल करता है जो सच्ची तौबा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को पहुंचने वाली हर तकलीफ, बीमारी, गम, थकावट, फिक्रमंदी के बदले उसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब मखलूक पैदा की तो अर्श के ऊपर अपने पास लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से से बढ़कर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार जहन्नम की भाप के असर से होता है, उसे पानी से ठंडा कर लिया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कुत्ते और तस्वीर हो, उनमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। किसी के बारे में झूठ ना बोला करो, अपनी खामियों पर गौर किया करो और तौबा किया करो। रोजाना कम से कम 100 बार इस्तगफार किया करो। ज्यादा ना सोया करो, ज्यादा नींद याददाश्त को कमजोर कर देती है।
अकामत और अजान के दरमियान गुफ्तगू ना किया करो। बुरा करने वालों के साथ हमेशा नेकी करो। अल्लाह पाक ने जो दिया है उस पर खुश रहो। गुर्बत में सब्र किया करो। मेहमान की खुले दिल से खिदमत किया करो। यह आदत हमारी शख्सियत में कशिश पैदा कर देती है। कभी गुरूर ना करो। गुरूर एक ऐसी बुरी आदत है जिसका नतीजा कभी अच्छा नहीं निकलता। फैसले से कबल मशवरा जरूर किया करो, और मशवरा हमेशा समझदार की बजाय तजुर्बा का शख्स से करना चाहिए। शेखी ना बारो। अकेले ना करो। अच्छे कामों में दूसरों की मदद किया करो। ढिया मारकर ना चला करो। ढिया मारकर चलना तकब्बल की निशानियां में से है। चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर ना देखो। ठहर कर साफ बोला करो ताकि बात दूसरे पूरी तरह समझ जाए। दोस्त को दुश्मन ना बनाओ। दूसरों के बारे में झूठे किस्से बयान ना किया करो। दूसरों के ऐब तलाश ना करो। अब अपने दांतों से सख्त चीज मत तोड़ा करो। हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील करो। लकड़ी के कोयले से दांत साफ ना करो। जूते पहनने से पहले उन्हें झाड़ लिया करो। नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। अंधेरे में मत खाओ। खाने को सूंघ ना करो। खाने को सूंघना बदतमीजी होती है। भरकर ना खाओ। अपने खाने पर उदास ना हुआ करो। यह आदत हमारे अंदर नाशक पैदा करती है। गर्म खाने को फूंक से ठंडा ना करो। उन लोगों के दरमियान ना सोए जो सोने से पहले बातें करते हैं। मुंह से खाना निकाल कर ना खाओ। बदबूदार और गंदे लोगों के साथ ना बैठा करो। फजर और अराक असर और मगरिब और ईशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। मेरे दीनी दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसी तरह की दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल QTV इबादत को सब्सक्राइब करें। आमीन।